इस वक्त हम सिरसा के भावदीन टोल प्लाज़ा पर मौजूद हैं। 27 सितंबर के दिन भारतीय किसान यूनियन ने संपूर्ण भारत बंद बुलाया था, जिसका असर यहाँ पर सिरसा में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरों में जिस तरह से ये टोल प्लाज़ा को पूरी तरह से बंद कर रखा है किसानों ने, और किसी को भी यहाँ से आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसी तरह से पूरे शहर में भी जगह जगह किसान मौजूद हैं जो भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर ये भारत बंद जो है सफल है, क्योंकि दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं और किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। अक्सर इस हाईवे पर भारी भीड़ मौजूद होती है, क्योंकि ये हाईवे सिरसा से दिल्ली को जोड़ता है। NH9 ये हाईवे है और तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे किसान जो हैं वो आए हैं। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और आगे लिए चलेंगे, आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और भारत बंद को किस तरह से किसान जो है आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये 10 घंटे का भारत बंद जो है किसानों द्वारा बुलाया गया है। लंगर की सेवा यहाँ पर लगातार चल रही है, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और जो किसान हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे आपकी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, लंगर सेवा की जा रही है और ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो किसानों को जो धरने पर आए हैं उनके लिए। और टोल प्लाज़ा जो है बंद कर दिया गया है, आवाजाही पूरी तरह से बंद है। किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगातार कई दिनों से कर रहे थे। और चलिए किसान कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज ये भारत बंद बुलाया गया है 10 घंटे का, सफल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बंद है? हमारी कोशिश तो है भी सारा भारत बंद होगा और पूर्णतः बंद रहेगा। हमारी मुख्य मांगें जो हैं सब देशवासियों को पता है। हमारी मुख्य मांग थी कि तीनों ये काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए, MSP पे गारंटी दी जाए और पूर्णतः हमें जनता का सहयोग है। पूर्णतः सारा भारत बंद है। हमारी फिर दोबारा यही मांग है सरकार से कि जो ये तीनों काले कानून हैं उनको वापस लेकर MSP पर लिखित रूप पे गारंटी बनाई जाए, कानून बनाया जाए और किसानों की मांगें पूरी की जाएं। ये बहुत लंबे समय से किसान अपने मुश्किलों का सामना करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें से 600 से 700 किसानों की शहादत भी हो गई, शहीद भी हो गए। लेकिन इस सरकार के जूं नहीं सरकी। कोई भी सरकार का मंत्री ने किसी प्रकार का कोई भी एक शब्द तक नहीं बोला, एक कदम भी किसानों के पास नहीं गए। ये बहुत बुरी बात है। हम चाहते हैं ये किसान इसी तरह अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक इनका कि ये मांगें पूरी नहीं हो जाती। ये अपनी मांग मनाकर ही उठेंगे। यही जिस तरह से तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि किसान जो हैं खेतों में मौजूद हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि किसान तो खेतों में मौजूद हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਲਾਗੇ ਦੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ 600-700 ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਰਸ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ 21,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ पत्रकार, कोई मीडिया, कोई बोला नहीं। मोदी मीडिया कुछ ने भी इस बारे कोई ने नहीं कहा, भी मतलब ये गलत हो रहा। दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ यहाँ पर मिलकर कह रहे थे कि किसानों के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव भी उसी के मुद्दे के ऊपर लड़ा। लेकिन अब जो है उनके बारे में किसानों का क्या सोचना है, दुष्यंत चौटाला के बारे में? जी उसके बारे में अब आपको ही ज़्यादा नॉलेज है, क्या बोले उसके बारे में जो आदमी यहाँ पर मौजूद हैं जो दुष्यंत चौटाला जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर ही राजनीति में आए। और अब क्या किसान दुष्यंत चौटाला के साथ हैं या क्या कहना चाह रहे हैं? दुष्यंत चौटाला से क्या मांग है? दुष्यंत चौटाला वास्तव में समझते हैं भी अगर हम किसानों के साथ हैं, अगर साथ है तो इस्तीफा दे के साथ में आगे बैठे। दुष्यंत चौटाला पता किनका साथ दे रहे हैं? आप पत्रकार हो, आप जगह जगह घूमते हो। मेरे पास 1 किलो भुक्की और फीम पकड़ी जाए ना तो मेरी जमानत नहीं होगी। तो अडानी की 21,000 करोड़ की मान लो हीरोइन पकड़ी गई,
जो आने वाली नस्लों को समाप्त करने के लिए, तो उनके खिलाफ एक भी FIR नहीं, एक भी केस नहीं। ये दुष्यंत चौटाला उन लोगों का साथ दे रहे हैं। अगर वास्तव में इतनी हीरोइन पकड़ने के बाद वास्तव में किसानों का साथ देते तो हमारे साथ आके बैठे। हमने इनको जिताया था, ये हमारा साथ देते, इस्तीफा देते ना, तो आने वाले टाइम में हम इनको मुख्यमंत्री बनाते। चलिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको बाहर की दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम है, और किसान नेता यहाँ पर कुछ और मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, किस तरह भारत बंद आपने बुलाया है? टोल बंद है, दिल्ली से हाईवे ये जोड़ता है, तो कितना महत्वपूर्ण ये भारत बंद आपके लिए? A to Z जितने भी हाईवे हैं वो सारे बंद हैं, सारे बाज़ार बंद हैं, सारे टोल प्लाजे, यहाँ तक कि जो लोकल रोड है वहाँ पे भी किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर आदमी ने अपना जो हिस्सा डाल रखा है। दुकानें सारी बंद हैं। पूर्ण तौर पे मैं तो ये कह सकता हूँ सारा देश ही एक तरफा हो चुका है और सारे लोग इसी बात को लगे हुए हैं कि एजिटेशन तेज किया जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए, तीनों काले कृषि कानून रद्द किए जाएं और MSP पे गारंटी कानून बनाया जाए। इस दबाव के चलते आज पूर्ण तौर पे भारत बंद है और पूरा सफल है, जो सुबह 6 बजे से 4 बजे तक रहेगा। आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या भारत बंद इस तरह के और होंगे या समय बढ़ाया जाएगा? क्या कुछ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आपको कहा गया है? देखो जी, लगभग 500 से ऊपर जथेबंदियां हैं जो दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर काम कर रही हैं। संयुक्त मोर्चा एक हमारा पवित्र प्लेटफॉर्म है, तो आगे क्या किया जाएगा मैं अपनी व्यक्तिगत कोई भी राय नहीं दे सकता। संयुक्त मोर्चे की जो कॉल होगी आने वाले दिनों में, जो रणनीति होगी उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये मैं एक आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहता हूँ, सरकार बुखलाई हुई है, हमारी जीत हो चुकी है, ऐलान ही होना बाकी है। तो इसके जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। चाहे अमेरिका दौरा मोदी साहब का देख लें, वहाँ पे उनका विरोध, देश में कहीं भी बीजेपी, जेजेपी या बीजेपी के सहायक दल कोई भी लोगों के अंदर नहीं जा सकते, इतना विरोध है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। जी, तो एक बार यहाँ पर आपको फिर से बाहर तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत बंद के आह्वान पर, और अब यहाँ पर भावदीन टोल प्लाजा पर भी किसान जो है वो और भारी मात्रा में जुटने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भीड़ जो है किसानों की जत्थेबंदियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं और दिल्ली तक ये हाईवे जोड़ता है सिरसा को। जिस तरह से भारत बंद है पूरी तरह से असर है। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ चिराग सुखीजा, सिरसा, सनराइज न्यूज़।